टेंस की पहचान कैसे करें। यहाँ स्टूडेंट्स, बच्चों का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो इंग्लिश ग्रामर में टेंस की पहचान करना होता है। देखो बच्चों, टेंस एक्चुअली दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। दो तरह से हम इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। दो स्टेप्स होते हैं उसके बड़े, जिससे इंग्लिश ग्रामर हमसे सीखी जा सकती है। पहला तो ये कि टेंस की पहचान हमें अच्छे तरीके से हो। अगर टेंस की पहचान हो जाएगी तो दूसरा स्टेप होता है कि हम उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, हम उर्दू से इंग्लिश में फ़िक्रात कैसे बनाते हैं या इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट कैसे कर लेते हैं। अब मसला हमारे साथ ये है कि हम पूरा का पूरा फोकस करते हैं कि ट्रांसलेट कैसे करें, उर्दू से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करें। हम बच्चों को पहचान बिल्कुल बिल्कुल माइनर सी करवाते हैं और पूरा का पूरा उनका टाइम, चाहे वो 5th क्लास हो, 6, 7, 8 मैट्रिक, इंटर, बच्चों को इसी बात में उलझाई रखते हैं कि किस तरह से हम किसी फ़िक्रे की इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है। इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ ताकि आप पहले जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको देखें, टेंस की पहचान को। जब पहचान हो जाएगी फिर देखा जाएगा दूसरा ट्रांसलेट कैसे करना है। So I'll teach you each and everything about tenses, but first we start the identification. So let's start our lecture. तो जब कोई मुश्किल चीज़ आपके सामने हो तो याद रखो उसको डिवाइड कर लेना चाहिए, उसकी डिवीजन्स कर लेनी चाहिए, उसके पार्ट्स कर लेना चाहिए। मतलब पूरी लंबी चीज़ को हैंडल करना अगर मुश्किल है, बड़ी चीज़ को, बड़े प्रॉब्लम को हैंडल करना मुश्किल है, तो हमें चाहिए कि उसकी डिवीजन्स कर लें, उसके कुछ पार्ट्स कर लें। तो हम भी ऐसे करते हैं कि टेंसेस की पहचान जब करनी है तो हम इसके दो पार्ट्स कर लेते हैं। जी हाँ, एक हम बेसिक पार्ट करते हैं और दूसरा सेकेंडरी पार्ट। मतलब हम कह सकेंगे कि एक प्राइमरी टेंसेस हैं और दूसरे सेकेंडरी टेंसेस हैं। अब ये होते क्या हैं, जब आप देखेंगे आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत ही आप इसको इजी फील करेंगे, इंजॉय करेंगे। देखें फ्रेंड्स, बेसिक टेंसेस में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मैं बेसिक टेंसेस को कलर एक दे रहा हूँ, ग्रीन कलर, ताकि आगे हमारे काम आए पहचान करने में। बेसिक टेंस, बाकी सारा कुछ छोड़ दें, आपने अपने माइंड में ये सेट कर लें कि 3 तरह के टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब दूसरी बात करते हैं सेकेंडरी टेंसेस। सेकेंडरी टेंसेस हमारे पास 4 हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हमारे पास 3 बेसिक टेंसेस हैं जिनको मैंने ग्रीन कलर दिया है और 4 सेकेंडरी टेंसेस हैं जिनको मैंने ब्लू कलर दिया है। ये मैंने जानबूझ के दिया है। अभी हम जब स्टार्ट करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हमें ये कितना फ़ायदा देगा कल। तो आपने अभी तक इस बात को सीखा है कि टेंसेस के 2 पार्ट्स हैं, 2 तरह के टेंसेस हैं, बेसिक टेंसेस हैं और सेकेंडरी टेंसेस हैं। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा। मैं इंग्लिश सीखता हूँ। देखें, हूँ को मैं ग्रीन कर रहा हूँ और ता, हूँ के पीछे एक वर्ड है ता, सीखता के बाद, तो उसको मैं ब्लू कर रहा हूँ। अब देखें, हूँ जब ग्रीन किया तो इसका मतलब है ये बेसिक टेंस है, या ये प्रेजेंट होगा या पास्ट होगा या फ्यूचर होगा। लेकिन जो ता है, इससे पता चल रहा है कि ये सेकेंडरी है, यानी ये इंडेफिनिट होगा, कंटिन्यूस होगा, परफेक्ट होगा या परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। देखें जी, एक एक हम करते जाते हैं और आसानी से आपको समझ आती जाएगी। बेसिक टेंसेस, पहला था प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान ये है कि इसमें है, हैं या हूँ आएगा। जैसे मैं इंग्लिश सीखता हूँ, ये प्रेजेंट टेंस है। दूसरा है पास्ट टेंस। इसकी पहचान ये है, इसमें आता है था, थी, थे। फॉर एग्जांपल, मैं इंग्लिश सीखता था, अब था आया तो इसका मतलब ये पास्ट टेंस है। थर्ड हम देखते हैं फ्यूचर टेंस। इसकी एग्जांपल्स हैं, जैसे इसकी आइडेंटिफिकेशन है गा, गी, गे। एक एग्जांपल लेते हैं, मैं इंग्लिश सीखूंगा। अब देखें, हमें हूँ, था और गा से पता चल रहा है कि ये बेसिक टेंस कौन सा है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सेकंड आ जाते हैं, सेकेंडरी टेंसेस की पहचान कैसे होगी। सबसे पहला था उसमें इंडेफिनाइट।
इंडेफिनेट भी कहते हैं इसको। इंडेफिनेट टेंस की पहचान है इसमें ता, ती, ते। हमारा जो लास्ट वर्ड जो होता है वो तो बेसिक टेंस का होता है। सेकंड लास्ट वर्ड हम देखेंगे तो वो होता है ता, ती या ते। फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश सीखता हूँ। अब देखें ता इंडेफिनेट है। एक्सप्लेन हम मज़ीद करेंगे बाद में, लेकिन एक दफ़ा आप रिव्यू देख लें। कंटिन्यूस टेंस, इसमें पहचान इसकी होती है, इसमें सेकंड लास्ट वर्ड हमारे पास आता है रहा, रही, रहे। तो रहा इसमें हमें बता रहा है कि ये कंटिन्यूस है। मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, रहा कंटिन्यूस बता रहा है। परफेक्ट टेंस, चुका, चुकी, चुके इसकी पहचान है। एग्जाम्पल देखें, मैं इंग्लिश सीख चुका हूँ। चुका इसमें आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये परफेक्ट टेंस है। बाकी सारे को छोड़ दें, मैं इंग्लिश सीख हूँ इसको छोड़ दें, हम चुका की बात कर रहे हैं तो ये परफेक्ट टेंस है। लास्ट है हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें देखें ता रहा, इसकी पहचान होती है ती रही या ते रहे। तो मैं इंग्लिश सीखता रहा हूँ, ता रहा। अब इसमें रहा भी आया, हम कंटिन्यूअस नहीं कह सकते, हम सेकंड के साथ थर्ड वर्ड भी देख लेंगे उसका पार्ट भी, कि उसमें दो तो नहीं है। तो ता रहा, ती रही या ते रहे आ जाए तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। देखिए हम विद इन 5 मिनट्स हमने टेंसेस की बेसिक जो 2 टाइप्स हैं उनकी पहचान कर ली है, बेसिक टेंसेस एंड सेकेंडरी टेंसेस। अब इसके लिए आपको करना ये है, मिनिमम आपने अपने रजिस्टर पे 50 एग्जाम्पल्स लिखनी है जो भी आपको नज़र आती हैं। मैं 2-4 आपको बताता हूँ। हम इंग्लिश सीख रहे हैं, मैं खाना खा रहा हूँ, वो पानी पीता है, हम फ़ोन कर चुके हैं। इस तरह की जो एग्जाम्पल आती हैं पहले लिखते जाएं। उसके बाद आप एक ग्रीन पेंसिल पकड़ें और एक ब्लू पेंसिल पकड़ें। ग्रीन, आप जो इसका लास्ट वर्ड होगा उसके नीचे ग्रीन लगाते जाएं, लाइन अंडरलाइन उसको ग्रीन करते जाएं, और सेकंड लास्ट वर्ड को आप ब्लू करते जाएं। उसके बाद आप बनाते जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, जैसे मैं इंग्लिश सीखता हूं, देखिए मैंने ग्रीन को हूं, ग्रीन के साथ हूं को अंडरलाइन किया और ता को ब्लू। अब ग्रीन से हमें ज़ाहिर हो रहा है हूं से कि ये प्रेजेंट है, और ता से हमें पता चल रहा है ये इंडेफिनेट है, तो हम कहेंगे मैं इंग्लिश सीखता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, परफेक्ट है। तो इस तरह हम इजीली तमाम टेंसेस की पहचान कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने पहचान की है। आपको इस लेक्चर की तब समझ आएगी जब मिनिमम आप इसकी 50 एग्जांपल्स अपने पास करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको इसकी कितनी समझ आई है, क्या इसमें प्रॉब्लम आई है, ताकि हम आपको मज़ीद उस प्रॉब्लम के बारे में सलूशन बता सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से एक और इसकी वीडियो सिर्फ होगी पहचान की, कि हम टेंस की पहचान कैसे करें। एक और वीडियो आप ये देख लेंगे, एक और लेक्चर आप ले लेंगे तो इंशाल्लाह आपका पहचान का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, कभी भी आपको इसका प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताते जाएं अपने प्रॉब्लम्स, ताकि उसका सलूशन निकल सके। अल्लाह हमें आसानियाँ दे और आसानियाँ दूसरों में तकसीम करने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।